हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए, आज हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो है डीसी मोटर का। आज हम लोगों ने दो एर्डिनो बोर्ड में दो डीसी मोटर लगा के रखा है और दोनों डीसी मोटर को कैसे ऑपरेट करना है ये देखना है। तो चलिए हम लोग कुछ यहाँ पे जो इस मशीन में लगी हुई है जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सा क्या कंपोनेंट्स लगा हुआ। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक एर्डिनो बोर्ड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एक एर्डिनो बोर्ड, एर्डिनो यूनो। फिर देखिए, एक हमने यहाँ पे डीसी मोटर 1 ले रखी है और यहाँ पे डीसी मोटर 2 ले रखी है। दो मोटरों का यूज करके हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। फिर एक हमने एक और मशीन ले रखी है, एक और कंपोनेंट्स ले रखा है जिसका नाम है पोटेंशियल मीटर। इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, इस डीसी मोटर को ऑपरेट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। मैं इसका आपको दिखाता हूँ पहले व्यू, फिर इसको बताते हैं कैसे कैसे इसको कनेक्ट किया गया। देखिए, मैं स्टार्टिलाइजेशन करता हूँ। देखिए, मैंने मेरी ये जो पॉइंट था इसको डीसी मोटर को मैंने इधर कर दिया, लेफ्ट साइड। तो देखिए, केवल यहाँ पे एक मोटर चल रही है, सेकंड नंबर में मोटर नंबर 2 और मोटर नंबर 1 यहाँ पे स्टॉप है। लेकिन मैं जैसे जैसे इसको थोड़ा सा मूव करता जाता हूँ, देखिए आपके दोनों मोटर्स यहाँ पे प्रॉपर, ये देखिए चलने लगी, ये रुक रही है, अप डाउन हो रही है। और थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ तो देखिए इस तरीके से थोड़ा स्पीड एंड स्लो फास्ट होगी। और यहाँ पे जाने के बाद अगर मैं इसको कर देता हूँ तो देखिए ये मोटर हमारी क्या हो जाएगी, प्रॉपर। थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये हमारी ऑफ हो गई, ये हमारी ऑन है। अभी ये चलती जा रही। लेकिन जैसे ही मैं ये इसको मैं उठा के इधर पॉइंट्स वाइज यहाँ पे 0 पे कर दूंगा, देखिए ये मोटर हमारी बंद हो गई और ये मोटर हमारी चलने लगी है। चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से पॉइंट्स किस किस पिन नंबर पे लगाए हैं और उसी की प्रोग्रामिंग हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने जो डीसी मोटर 1 लगाई थी वो डीसी मोटर के दो हैं। एक को हमने ग्राउंड से जोड़ रखा है, ये वाला टर्मिनल, और दूसरा टर्मिनल को हमने पिन नंबर 9 से जोड़ रखा है। फिर हमने देखिए दूसरी मोटर को बनाया जिसमें हमने ये वाला ग्राउंड से जोड़ रखा है और दूसरा जो हमने टर्मिनल किससे जोड़ रखा है, पिन नंबर 10 से जोड़ रखा है। फिर जो हमारे पास ये लगा हुआ था एक कंपोनेंट्स जो हमारा पोटेंशियल मीटर है, इसको हमने देखिए 250 किलो ओम का रखा है। और इसको जोड़ने के लिए देखिए सबसे पहले ये ग्रीन रेड वाला था, रेड को हमने 5 वोल्ट के पावर से जोड़ रखा है। ग्रीन था, इसको हमने A0 सिग्नल्स पे रखा है। और जो हमारा ये टर्मिनल 1 था ब्लैक वाला, इसको हमने ग्राउंड से इसको पावर दे रखी। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसकी कोडिंग कैसे कैसे की गई। जैसे हमने मोटर को सेट किया है वैसे वैसे हमने लगाया है। अब जैसे जैसे यहाँ पे आप चेंज करना चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं, तो वही चेंजिंग आप अपनी कोडिंग में भी करेंगे। चलिए देखिए हम लोग कोडिंग इसकी देख लेते हैं। कोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कोड खुल के ओपन होके आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने इंट से डीसी 0 ले रखा है। एक हमने डीसी मोटर जो पहली फर्स्ट ले रखी है, इसको हमने ऑफ कर रखी है। फिर देखिए यहाँ पे इंट से डीसी 2 रखा है जिसको भी हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, ऑफ कर रखा है। मतलब कि दो मोटर्स हमने यहाँ पे ले रखी है और दोनों मोटरों को जो है अभी हमने ऑफ की कंडीशन में रखी है, इसलिए यहाँ पे हमने 0 दे रखा है। फिर हमने व्हाइट सेटअप लगाया। व्हाइट सेटअप लगाने के बाद पिन मोड। अब देखिए हमने व्हाइट पिन मोड में सबसे पहले मैं इसके थ्रू ही इनपुट कराऊंगा। तो देखिए यहाँ पे इनपुट कराने के लिए ही हमने क्या कर रखा है, इस कोड को यहाँ पे मेंटेन कर रखा है। तो पिन मोड A0 क्या कर रहा है भाई, इनपुट कर रहा है। ये हमें इनपुट देगा। टर्मिनल जो है ये हमारा, ये क्या देगा, ये जो पोटेंशियल मीटर है वो क्या करेगा, इनपुट लेगा। फिर हमने यहाँ पे सीरियल बिंग, और बच्चों याद रखना कि यहाँ पे सीरियल बिंग का जो एस होता है वो थोड़ा सा कैपिटल होता है, क्योंकि कई बच्चों की प्रॉब्लम्स ये रही है कि वहां पे क्या कर रखते हैं ये लोग, उसको स्मॉल में कर देते हैं जिसकी वजह से एरर आने लगती है। तो सीरियल बिंग्स यहाँ पे 9600 कर रखेंगे। एंड पिन मोड 9 क्या है, हमारे पास आउटपुट है। तो जो हमारी ये पिन मोड है आउटपुट, जो हमने ये 9 रखा है, ये डीसी मोटर, इसको हमने आउटपुट के लिए रखा है। और जो ये हमारी पिन मोड है 10, ये भी हमारी आउटपुट, मतलब ये जो जो हमारी मोटर नंबर 2 है ये भी हमारी आउटपुट के लिए ही दे रहा है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे लूप क्या लगा के रखे हैं, वाइड लूप। डीसी मोटर एनलॉग A0, देखिए यहाँ पे एनलॉग A0। अब डीसी मोटर मैपिंग करेगा क्या, डीसी 0,1028 एंड 0 से 225। मतलब कि ये कंप्लीटली 0 से चलेगा, फिर 223 तक 1023 तक चलेगा, एंड 0 से लेके 255 तक की। इसी तरीके से लॉग हमारा जो दूसरा था मोटर नंबर 2 DC2, उसको भी मैंने वैसे ही सेट कर रखा। पहले ये फॉरवर्डिंग होगा और ये क्या होगा, एक रिवर्सिंग। देखिए यहाँ पे पहले क्या रखा है, 0 से 1023 एंड
255 से 0 तक पहुंचाएगा। फिर हमने क्या रखा है, सीरियल प्रिंट करेंगे DC1 का, जो हमने यहाँ पे दे रखा था सीरियल। फिर दूसरा भी हमने यहाँ पे जो सीरियल हमने दे रखा है DC2 के लिए भी प्रिंट करेंगे। अब प्रिंट करने के बाद एनलॉन्ग राइट करेगा। एनलॉन्ग राइट में हम लोग क्या करेंगे, 9 नंबर पिन को रखेंगे DC1 में, एंड 10 नंबर की जो पिन है उसको DC10 में रखेंगे। ठीक है, अब जो पिन नंबर जो हमारी ये DC मोटर है उसको हम लोग पिन नंबर 10 में देखिए हम लोग ऐड करके रखे हैं। अगर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये 9 में कर सकते हैं या 8 में कर सकते हैं, 6 में, जिसमें लगाना है आप लगा सकते हैं, और 1 सेकंड बाद ये डिले होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने मोटर को कनेक्ट किया। अब मैं आपको जैसे से कोडिंग है उसी तरीके से दिखा देता हूँ। देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ, और स्टार्ट करने के बाद देख पा रहे होंगे आपके पास कुछ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मोटर चल रही है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको इफेक्ट नजर आ रहा होगा कि ये चल रहा है और ये नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, तो आपको ये जो ये मीटर है इसको थोड़ा सा मूव करेंगे। देखिए मूव करने से क्या होगा, ये थोड़ा स्लो है लेकिन थोड़ा सा ये फास्ट है। थोड़ा और मूव करेंगे, ये क्या कर रहा है, ये जो हम लोगों ने लिखा है ना फॉरवर्डिंग बैकवर्डिंग फॉरवर्डिंग बैकवर्डिंग, तो देखिए ये थोड़ा फास्ट है ये स्लो। तो इस तरीके से ये कर सकता है फॉरवर्डिंग बैकवर्डिंग, जैसे जैसे मूव करेगा। और जैसे मैं स्टॉप कर दूंगा, देखिए ये मोटर हमारी स्टॉप हो गई और ये मोटर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मूव हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे DC मोटर को एक्टिवेट कर सकते हैं, एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जैसे जैसे देखिए यहाँ पे पिन नंबर 9 पे लगा था, तो पिन नंबर 9 पे है, ये भी हमारे ये पिन नंबर 9 पे, ये पिन नंबर 10 पे, तो देखिए दोनों चल रहा है। अब मैं इसके दिखा देता हूँ सीरियल मॉनिटरिंग। देखिए सीरियल मॉनिटरिंग भी यहाँ पे करता जा रहा है। देखिए 18472, अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो देखिए यहाँ पे भी ये चेंजमेंट होता जाता है। ठीक है, देखिए आ रहा है चेंजमेंट हो रहा है। जो हमने यहाँ पे 255 दे रखा, तो वही 0 से 255 तक ही ये मूविंग कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और ले आता हूँ, यहाँ पे पूरा कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू में भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाता है। तो इस तरीके से वैल्यू को क्या करता रहता है, वो चेंज करता हुआ चला जाता है। देखिए 128 हो गया, तो ये क्या करता है, एक वैल्यू को फिक्स लेता था। इस तरीके से हम सीरियल वैल्यू को लेते जाते हैं। तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैं इस कोड को ऑफ कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हम यहाँ चाहेंगे, या फॉरवर्डिंग करना है, बैकवर्डिंग करना है, रिवर्स करना है, जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से मोटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने कोडिंग मैं सीरियल ऑफ कर देता हूँ, और इस कोडिंग को हमने किस तरीके से यहाँ पे मेंटेन किया स्टेप बाय स्टेप, आप उसी तरीके से आप अपनी मोटर में लगा के मेंटेन कर सकते हैं। तो आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो अभी और अपलोड करेंगे। तो जो आपके ओ लेवल के प्रैक्टिकल में ये पूछे जाने वाले हैं, या आप अपने खुद पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए बनाना चाहें तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी मोटरों को करेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जैसे किया वैसे ही आपको यहाँ पे ये मोटर से कि ये राउंड से यहाँ पे चलते हुए मोटर आपको नज़र आ रही होगी। तो ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।